हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के ट्रायंगल्स वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 को पूरा ही कंप्लीट कर लिया था एक ही क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को। ओके, तो अगर आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को और एक्सरसाइज 6.1 को अटेंड नहीं किया तो जल्द से जल्द अटेंड कर लीजिए और सारे के सारे क्लासेस हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो देखो नंबर नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, यहाँ पे उसने ये दोनों फिगर्स दिए हैं, ठीक है, और इन दोनों फिगर्स में कहा है यहाँ पे डीई पैरेलल होगा बीसी के साथ और यहाँ पर भी डीई पैरेलल होगा बीसी के साथ। तो इस मतलब कि इस वाले 1 नंबर वाले फिगर में तुम्हें फाइंड आउट करना है इसी को, यानी कि इसी कितना होगा, और इस सेकेंड नंबर में तुम्हें फाइंड आउट करना है एडी कितना होगा। ओके, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता चुका हूं कि यहां पे तुम्हें बीपीटी थ्योरम यूज करना है, और बीपीटी थ्योरम क्या होगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, बीपीटी थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो थ्योरम क्या बताती है, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला इसके साथ पैरेलल होता है तो इसका मतलब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे इसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे दिया है डीई पैरेलल टू बीसी। अगर डीई पैरेलल है बीसी के साथ तो हमें ऑलरेडी थ्योरम में बताया गया है कि एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी इक्वल होगा किसके साथ, एई बाय इसी के साथ। तो इसी की मदद से, इसी वाले फॉर्मूले की मदद से हम अभी निकालेंगे कि इसी का वैल्यू कितना होगा, और साइड में लिख देना है बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज हमें बीपीटी थ्योरम में ही बताई गई है। अब वैल्यू को पुट करो, एटी का वैल्यू कितना दिया है 1.5, बीटी का वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, एई का वैल्यू दिया है 1, इसी का वैल्यू हमें पता नहीं है। ओके, तो देखो 1.5 1 सा 1.5, 1.5 2 सा 3, तो ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अभी कौन बचा, 1/2 इक्वल टू 1 इसी। अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसी इंटू 1 हो गया इसी, 2 इंटू 1 हो गया 2। तो इसका मतलब इसी का वैल्यू हमारा देखा 2 सेकेंड के अंदर निकल गया, इसी का वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर में, बहुत ही सारे एक्सरसाइज में देखोगे बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं। सेम चीज तुम्हें यहां पे करना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर ये वाला इसके साथ पैरेलल है तो इसका मतलब एडी बाई बी डी किसके साथ इक्वल होगा, एडी बाई बी डी इक्वल होगा एई बाय इसी के साथ, एई बाय इसी के साथ। साइड में इसी रीजन को फिर से लिख दो, बाय बीपीटी थ्योरम, सिंपल। अच्छा, अब देखो एडी का वैल्यू हमें पता नहीं है तो उसे छोड़ दो, बीडी का वैल्यू उसने दिया है 7.2, एई का वैल्यू उसने दिया है 1.8 और इसी का वैल्यू उसने दिया है 5.4। ओके, तो देखो 1.8 1 जा 1.8, 1.8 3 जा क्या हो जाएगा 5.4। अगर तुम इस तरह से समझ नहीं पा रहे हो तो और भी इजीली बताता हूं, देखो यहां पे कितना है 1.8, यहां पे कितना है देखो 5.4, सिंपल। अब देखो नीचे एक नंबर को छोड़ के डेसिमल है, ऊपर भी एक नंबर को छोड़ के डेसिमल है, तो दोनों डेसिमल यहां पे कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बच्चा कौन, देखो 87.2, ये हो गया 18/54। ठीक है, तो देखो डेसिमल कैंसिल करने के बाद अब तुम इजीली कर सकते हो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, खत्म। अभी क्या करना है, यहां पे बचा 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर दो, क्या हो जाएगा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमें बस 80 का वैल्यू चाहिए ना। तो मैं 7.2 यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7.2 इंटू 1 हो जाएगा 7.2, नीचे आ जाएगा 3। ओके, अच्छा अब देखो यहां पर तुम्हें अगर करने में, इसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो इसको क्या करो, सिंपल इस तरह से चेंज कर दो। क्या चेंज करोगे, 7.2 को मैं लिख सकता हूं 72/10, और 3 जो डिवाइड में है इसको मैं ऐसे ही रखूंगा 3। देखो अब हो गया तुम्हारे लिए इजी, 3 नीचे था वो नीचे ही है,
डेसिमल को मैंने हटा के यहाँ पे 10 जैसा फ्रैक्शन जैसा लिख दिया, सिंपल। अभी क्या करना है देखो, 3 2 जा 6, फिर बचा कौन 12, तो 3 4 जा 12। ओके, तो यहां पे 80 का वैल्यू कितना आ गया, 24 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2.4। तो अब देखो 80 का वैल्यू यहां पे हमारा निकल चुका है, जो कि होगा 2.4 सेंटीमीटर। देखा नंबर 1 वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इजी था यहाँ पे। ओके, तो अब चलते हैं हमारे नंबर 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो जल्द से जल्द मैं उस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। चलो, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively। यहाँ पे उसने डायग्राम नहीं दिया था, हमने खुद से डायग्राम बनाया है। उसने कहा है इस ट्रायंगल के ऊपर, ठीक है, PQR ट्रायंगल के ऊपर E और F दोनों इस तरह का एक लाइन है। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे 3 अलग अलग बीट दिए हैं, हर एक बीट में जो डेटा दिया है उसको यूज करके हमें प्रूव करना है कि ये वाला इसके साथ पैरेलल होगा। ठीक है, ये वाला नंबर भी बीपीटी थ्योरम से ही होगा। क्यों, देखो बीपीटी थ्योरम में क्या दिया था, अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो ये बाई ये इक्वल होगा इसका रेशियो बाई इसका रेशियो, ये हमने दिया था, यानी कि बीपीटी थ्योरम में कहा था। यहां बस इसका उल्टा करेंगे, यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल आता है तो इसका मतलब ये वाला EF इक्वल होगा QR के साथ। समझ में आया, बीपीटी थ्योरम में दिया था ये पैरेलल होगा इसके साथ तो इनका रेशियो इक्वल आएगा। यहां पे हमें क्या दिखाना है, अगर यहां पे हमारा इन दोनों का रेशियो इक्वल आता है तो यहां पे EF पैरेलल हो जाएगा QR के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, PE क्या दिया है यहाँ पे 3.9, उसके बाद EQ दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, PF दिया है कितना 3.6, AFR कितना दिया है 2.4। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या लिखता हूं, PE बाय EQ, PE बाय EQ। ठीक है, कितना आ जाएगा, PE का वैल्यू है 3.9, EQ का वैल्यू है कितना 3, तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1। ओके, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये इसका रेशियो आ गया 1.3 बाय 1, तो इसका रेशियो आ गया 1.3 बाय 1। अब देखते हैं इस साइड का रेशियो कितना होगा, कितना होगा देखो, PF बाय FR। PF का वैल्यू कितना दिया है 3.6, FR का वैल्यू कितना दिया है 2.4। डेसिमल दोनों में एक नंबर छोड़ के है तो दोनों डेसिमल को मैं यहां पे हटा देता हूं तो बचा 36 बाय 24। ठीक है, तो 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कैंसिल हो जाएंगे ना, हाँ 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 9 जा 36। फिर से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, किससे देखो 3 से, 3 2 जा 3 3 जा, यहां पे आ गया 3/2। मैंने कहा था अगर ये दोनों पैरेलल होंगे उसके लिए कंडीशन है इनका रेशियो इस वाले रेशियो के साथ इक्वल आना चाहिए, लेकिन देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं PE बाय EQ नॉट इक्वल टू PF बाय FR। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं EF नॉट पैरेलल टू QR। सिंपल। तो फर्स्ट बिट का क्वेश्चन यहां पे पूरा खत्म हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड बिट को चेक करेंगे कि वहां पे EF QR के साथ पैरेलल होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो चलो, तो देखो बीट 2 में भी उसने इसी तरह का डाटा यहां पे दिया है। अब इस डाटा को यूज करके हम इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालेंगे। अगर इन दोनों का रेशियो यहाँ पे इक्वल आता है तो इसका मतलब EF पैरेलल होगा QR के साथ। इसी को कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लो, नहीं तो एक्सरसाइज को करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो मैं डाटा को यहाँ पे लिख देता हूं। PE दिया है 4,
QE दिया है 4.5, QE दिया है 4.5, PF दिया है कितना 8, RF दिया है कितना 9। ओके, अच्छा अब देखो सबसे पहले इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, PE बाय QE। PE का वैल्यू है 4, QE का वैल्यू कितना है 4.5। तो मैं इस डेसिमल को अगर हटाऊंगा तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 45, ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 45। तो ये किससे कैंसिल होगा देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। तो देखो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो यहां पे इन दोनों का रेशियो निकला 8/9। अब देखते हैं इन दोनों का रेशियो कितना आता है, PF बाय FR। PF बाय FR, PF का वैल्यू दिया है 8 और FR का वैल्यू दिया है 9। तो ये दोनों तो और कोई भी कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों जैसे हैं ऐसे ही यहां पे रह गए। तो अब देखो इनका रेशियो 8/9, इनका रेशियो 8/9। तो मैंने कहा था जहां पे इनका रेशियो इक्वल होगा इस वाले साइड के रेशियो के साथ, वहां पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं EF पैरेलल होगा QR के साथ। ओके, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा PE बाय QE इक्वल है किसके साथ, PF बाय FR के साथ। तो देयरफॉर EF पैरेलल टू QR। लो यहां पे प्रूफ हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड बीट वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे थर्ड बीट वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नंबर 2 के लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो। तो देखो बीट 3 में भी उसने उसी तरह के डेटा को दिया है। सिंपल, पहले हम यहाँ पे डाटा को लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े। PQ का वैल्यू उसने कितना दिया है 1.28। PQ यानी कि यहाँ पे उसने उस टोटल का वैल्यू दिया है। देखो PQ, इस टोटल का वैल्यू दिया है उसने कितना दिया है, देखो इस टोटल का वैल्यू दिया है 1.28। फिर PR का वैल्यू देखो, PR इस टोटल का वैल्यू दिया है कितना 2.5। मैं लिख देता हूं, ये टोटल यहां पे हो गया 2.5। ओके, फिर देखो PE कितना दिया है 0.18। PE का वैल्यू दिया है 0.18। अरे ये तो इजी हो गया, अगर ये वाला पार्ट है 0.18 और ये बड़ा सा पार्ट है कितना 1.28, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, सिंपल, इस 1.28 से इस 0.18 को माइनस करते हैं। तो 1.28 से माइनस करेंगे 0.18, तो कितना आ जाएगा, देखो 1.10। तो ये आ गया 1.10, खत्म। अच्छा अब देखो PF उसने दिया है 0.36, यानी कि ये वाला है 0.36। सिंपल, अगर ये बड़ा वाला है 2.5 और ये छोटा वाला है 0.36, तो हम क्या कर सकते हैं, AFR को यहां पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस बड़े से इस PF को माइनस करेंगे। ओके, तो 2.5 से माइनस करेंगे 0.36, तो यहां पे एक मैं 0 लगा देता हूं जिससे ये बैलेंस हो गया। तो देखो 10 से 6 जाएगा तो 4, ये बचा 4, तो 4 से 3 जाएगा तो बचा 1, ये डेसिमल के साथ डेसिमल 2 माइनस 0 यानी कि 2। तो ये वाला जो है हमारा निकल गया 2.14। देखो उसने किस तरह का क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन में उसने छोटे छोटे दिए थे, लेकिन यहाँ पे पूरा उसने बड़ा करके दे दिया। ओके, तो हम इसने बड़े वाले को यहाँ पे यूज करके इन दोनों छोटों को भी यहाँ पे निकाल दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, इनके रेशियो को चेक करेंगे। सबसे पहला रेशियो PE बाय QE। देखो PE बाय QE, PE कितना दिया है 0.18, QE कितना दिया है 1.10। क्योंकि यहां पे नीचे भी 2 नंबर छोड़ के डेसिमल है, ऊपर भी 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, डेसिमल डेसिमल कैंसल, तो बचा कितना, देखो 18 डिवाइडेड बाय 110। तो ये दोनों किससे कैंसिल होंगे, 2 से कैंसिल होंगे। 2 9 जा 18, 2 55 जा हो जाएगा कितना 110। तो यहां पे आंसर आ गया 9/55। इस साइड को देखेंगे, इस साइड का रेशियो PF बाय FR। तो PF का वैल्यू यहां पे कितना है 0.36 और AFR का वैल्यू कितना है 2.14। यहां पर भी सेम चीज देखो,
यहाँ पे 36 लिखा है, यानी कि 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, नीचे भी 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, तो डेसिमल डेसिमल कैंसिल, तो बच्चा कितना देखो 36/214। ओके, तो इसको मैं किससे कैंसिल कर सकता हूं देख लेते हैं। इसको मैं अगर 2 से करूंगा तो 2 18 से 36, इसको अगर मैं 2 से करूंगा तो 107, यहां पे आ गया 18/107। ओके, अच्छा अब देखो ऊपर चाहिए 19 ना, अब किसी से भी ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। अब यहां पे गौर करो, इनका रेशियो और इनका रेशियो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ओके, तो अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं PE/QE, यानी कि ऊपर वाला रेशियो नॉट इक्वल टू है PF/FR के साथ। ओके, यानी कि नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब अगर रेशियो ही इन दोनों का इक्वल नहीं है तो EF भी पैरेलल नहीं होगा। EF नॉट पैरेलल टू QR। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि एक्सरसाइज 6.2 हो, 6.1 हो, 6.3 हो, इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोगों ने नंबर 2 तक ही खत्म किया। अब इसके आने वाले क्लास में हम नंबर 3 से फिर से स्टार्ट कराएंगे। मैं एक ही क्लास में सभी क्वेश्चन को इसीलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कराने होते हैं। इसीलिए हर क्लास में हम छोटे छोटे नंबर्स को करेंगे, लेकिन इसी तरह से हम पूरे के पूरे एक्सरसाइज को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, यानी कि कल के वाले वीडियो में, और इस वाले एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलो बाय बाय।